हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नया वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी, मतलब कि एमआर और एसएसआर का अग्निवीर जो है। और जो बच्चे कोस्ट गार्ड नाविक डीपीजीडी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फाइनल डिस्कस करने वाले हैं। फाइनल मेडिकल कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे ए टू जेड, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या क्या चेक होता है और क्या चेक नहीं होता है, किन चीजों से आपको बचना है जिससे आपको मेडिकल में हेल्प मिलेगा और आप वहां पे बच पाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट जो भी बच्चे ज्वाइनिंग करने वाले हैं या फिर नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटाफट लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है स्पेशली चिल्का के रिगार्डिंग आप तक पहुंचते रहे। राइट, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा प्रोसीजर लिख लिया है, कैसे कैसे आपका होता है वो सारा कुछ मैंने नोट डाउन कर लिया है ताकि आपको बताने में कोई चीज छूट ना जाए। राइट, तो चलिए एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। तो वहां पे आप आपका सबसे पहले कोस्ट गार्ड वालों को डिस्कस कर लेते हैं और नेवी वालों का भी फिर डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। एक सबसे पहले मेडिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होता है, तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग होगा। तो सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग सेम जैसे आपका चिल्का में रिपोर्टिंग होता है नेवी का, वैसे कोस्ट गार्ड का सेम रिपोर्टिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली रिपोर्टिंग। तो राइट, तो सबसे पहले प्रोसीजर आपका जो है रिपोर्टिंग है, जिस भी डेट को है जिस टाइम पे आपको रिपोर्टिंग है वहां पे रिपोर्टिंग करना है चिल्का में। दूसरा चीज आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। ओके, तो आप कहिएगा तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैं स्पेशली वीडियो बना दूंगा कैसे क्या। तीसरा चीज आपका यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर होता है। चलिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मेडिकल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। राइट, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल के रिगार्डिंग जो आपका डाउट है। सबसे पहले जो मेडिकल होता है, ओके, तो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, तो सब बहुत सारे बच्चों का डाउट क्या रहा है मेडिकल कैसे होता है, तो ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। राइट, ओके, और आपका मेडिकल के रिगार्डिंग इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपका नहीं मेरा दावा है। राइट, तो चलिए, तो सबसे पहले जब आपका मेडिकल स्टार्ट होगा सुबह में आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। राइट, तो ब्रेकफास्ट वहां पे दिया जाता है, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। राइट, तो ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। ब्रेकफास्ट के बाद आपका वहां पे चिल्का में मेडिकल स्टार्ट होगा। 2 दिन जैसे कोस्ट गार्ड का 6 और 7 को रिपोर्टिंग डेट 6 और 7 को है। राइट, रिपोर्टिंग 6 और 7 को है चिल्का में, किस चीज का, कोस्ट गार्ड का। उसके बाद आप लोग का नेवी का चलने वाला है। राइट, तो जो भी बच्चे हैं, ये नहीं कि सारे बच्चे का एक ही दिन में हो जाएगा, जैसे 6 वालों को 6 में हो सकता है, कुछ कल भी निपटे, 6-7 हो सकता है, 8 को भी जाए कुछ मेडिकल प्रोसीजर। राइट, तो यहाँ पे 6-7 ये मेडिकल चलेगा। राइट, सारा एक ही दिन नहीं हो जाएगा, हो सकता है 6 को ही निपट जाए रात तक, या फिर 7 को जाए और या फिर 8 तक जाए। तो राइट, तो ये मैं बताने देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। राइट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका जो है ना बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो मैं आपको बता दूं चिल्का में जो आपका है ना परेड ग्राउंड जहां पे है ना, परेड ग्राउंड जहां पे है वहां पे उसके बगल में ना ड्रिल शेड है। राइट, क्या है, ड्रिल शेड। ओके, और ड्रिल शेड में ही आपका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल होता है आपका ड्रिल शेड में। तो ड्रिल शेड जो है परेड जो ग्राउंड है ना उसके बगल में ही है। ड्रिल शेड कहाँ पे है, परेड ग्राउंड के बगल में है, और यहीं पे आपका मेडिकल कराया जाता है। ये प्रोसीजर हो गया। चलिए, डॉक्टर रहते हैं, कौन कौन रहता है वहां पे, कितने लोग रहते हैं, चेक करने वाले हैं, तो वो सारा कुछ मैं बता दूं आपको। यहाँ पे आपको 8 टेबल मिलेगा चिल्का में, 8 टेबल। राइट, कितने टेबल, 8 टेबल। मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, कितने टेबल रहेंगे, तो यहाँ पे 8 टेबल आपको दिखाई देंगे। 8 टेबल पे, और डॉक्टर कितने रहेंगे, 8 डॉक्टर भी 8 डॉक्टर रहेंगे। टेबल 8 रहेगा, सब पे एक एक डॉक्टर रहेगा, और सभी डॉक्टर के साथ एक एक असिस्टेंट रहेगा, मतलब 2-2 असिस्टेंट, एक डॉक्टर पे 2 असिस्टेंट, एक डॉक्टर के साथ 2 असिस्टेंट रहते हैं। ओके, हो गया। हर डॉक्टर के पास 2-2 असिस्टेंट रहेंगे, मतलब 8 डॉक्टर प्लस 2-2 असिस्टेंट, तो ये आप जोड़ लीजिए, काउंट कर लीजिए। उसके बाद जो बच्चे बचेंगे ना, मतलब कि मैं आपको बता दूं, और एक मेन डॉक्टर जो रहती है, सबका हेड मेन डॉक्टर रहती है, मतलब कि लेडीज डॉक्टर है। राइट, इसके हाथ अगर आप लग गए ना तो 100% आपको रीमेडिकल मिलना है, आप अनफिट होने वाला है, आप लिख लीजिए अनफिट डायरेक्ट नहीं, मतलब रीमेडिकल मिलना है। ये इस मेन डॉक्टर से आपको बच के रहना है, और बच के रहना क्या है, मतलब किस्मत खराब होगा तभी वो आपको नजर आ जाएगी।
रहती भी है वहां पे और कभी कभी नहीं भी रहती है। तो हो सकता है अगर आपका किस्मत खराब हो तो आपको रोक दी हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब रीमेडिकल मिलना कंफर्म है। ओके, तो इस लेडीज डॉक्टर से थोड़ा सा बच के आपको रहना है भाई साहब, ये एक बता दूं। ओके, तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इस लेडीज डॉक्टर के आप हत्थे ना लगे, अदरवाइज रीमेडिकल कंफर्म है, ये आप लिख लीजिए। ओके, 8 टेबल 8 डॉक्टर, हर डॉक्टर के पास 2-2 असिस्टेंट रहेंगे और एक मेन डॉक्टर लेडीज जो रीमेडिकल देने वाली, समझिए दाता समझ लीजिए आप जैसा, या फिर वहां पे ये जो भी समझना है। मैं इनका नाम भी बता सकता हूँ बट यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाएगा मेरे चैनल पे, तो इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, बट इतना आप बता दिया, आप जाइएगा तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल स्टेप बाय स्टेप कौन कौन कैसे कैसे होता है। ओके, बाय स्टेप जो भी है वो डिस्कस करते चलेंगे। तो जो चीज आपका है ना वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका जो मेडिकल होता है, आपको हाइट है और वेट है। बहुत सारे बच्चे हाइट वेट में भी ओवर वेट में छट जाते हैं। हाइट में तो मान लीजिए ऑलरेडी वो फिट ही होंगे क्योंकि स्टेज 2 उन्होंने किया है तो वहां पे भी चेक किया होगा, तो ये चीज है। तो हाइट में तो कोई आउट नहीं होता, बट वेट में ना, वेट में ओवर वेट में बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं ओवर वेट में। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चीज, तो ओवर वेट का ध्यान आपको रखना होगा थोड़ा सा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हाइट चेक होगा, फिर वेट चेक होगा, ये चीज लिख लेंगे, वो लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद जो होगा ना, ये पहला दूसरा ये चीज हो गया। उसके बाद जो आपका हाइट वेट के बाद होगा वो आपका क्या चीज चेक करेंगे, हाइट वेट के बाद ENT जो होता है ना, ENT मैं बता दूं आपको, ENT का मतलब आई, और आई नोज और टीथ जो हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया, ये चीज आपका ENT में चेक हो जाता है, राइट। तो ये चीज आपका यहाँ पे चेक किया जाता है, मतलब आंख, नाक, टीथ और ईयर, ये चीज आपका प्रोसीजर चेक होता है। ये आई का प्रोसीजर जो है ना बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे, तो ये इसमें ज्यादा दिक्कत है, दांत वगैरह थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जो स्टेज 2 पे गुजरे हैं तो उनको पता ही होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, राइट। एक चीज मैं और आपको गुड न्यूज दूंगा, जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड है और नेवी वाले हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेगा। कान में भी कोई बच्चा ज्यादा, कान वगैरह साफ वगैरह करा लीजिएगा, नाक वगैरह दांत वगैरह अच्छे से साफ कर लीजिएगा, राइट, बढ़िया से चमकना चाहिए। ओके, तीसरा चीज है जो ये आंख वाला प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है आंख का इसमें इशू आता है। तो आंख वाले जो भी बच्चे ऑलरेडी फिट है तो उनको दिक्कत नहीं आएगा, बाकी फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आंख में ना जो आपका प्रोसीजर है वो आपका रहना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे पढ़ा के दिखाते हैं। मैं यहाँ पे आपको आई चार्ट जो है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका जो आई वाला मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो ये उसके बाद जो पॉइंट है ना वो आपका चेक किया जाता है, क्या है, ये हाथ हो ना, ये हाथ आपको दिख रहा है ना, ये एंगल बनना चाहिए, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आप चेक कीजिएगा तो आपको पता लगे। तो ये हाथ भी सीधा होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। तो ये हाथ आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपका सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा वगैरह होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाला। तो ये हाथ भी आपका चेक किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ओके, तो ये हैंड होता है, तो ये आप लिख लीजिएगा एंगल, तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद चीज है ना, ये हाथ वाला प्रॉब्लम तो हो गया, जो भी बच्चे का प्रॉब्लम, यहाँ पे एक स्केल रख के नापते भी हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए उसके बाद जो है ना बहुत सारे बच्चे जो मेजर पार्ट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंटरनल पार्ट की बात करेंगे, राइट। फ्लैट फुट हो गया, नॉकनी हो गया, नॉकनी। फ्लैट फुट आपको कैसे चेक करना है, फ्लैट फुट अगर आपको चेक करना है तो मैं सिंपल प्रोसेस बताता हूं, आप अपने से भी चेक कर सकते हैं फ्लैट फुट और नॉकनी। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट चेक करने के लिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक कटरा लीजिएगा, कटरा में पानी भर लीजिएगा, पानी भर के खाली पैर हो जाइएगा। खाली पैर होने के बाद आपको करना क्या है, उसमें खड़ा हो जाइएगा, मतलब पैर आपका उसमें खड़ा हो जाएगा, पैर आपका भीग जाएगा। उसके बाद जहां भी आपका सूखा प्लेस, मतलब कि जैसे कि छत वगैरह हो, तो वहां पे आपको क्या करना, खाली पैर खड़े होगा, पानी में से खाली पैर निकलिएगा, राइट, निकलिएगा। तो आपके जो पैर है ना उसके पैर का एंगल बन जाएगा इस तरीके से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ,
ये उंगली बन जाएगा और इस तरीके से मतलब आपका ये वाला प्रोसीजर बन जाता है। तो ये चीज है, इस तरीके से बन जाता है। ओके, तो ये जितना इस तरीके से होगा ना वो ठीक है। अगर ये सीधा अगर आपका चिपक जा रहा है ना, ये समझिए ये इधर से ये चिपक जाएगा, तो आप समझिए भाई साहब आपको फ्लैट फुट में प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा ना इस तरीके से चांद के आकार का, तो आप समझिएगा आपका ठीक है फ्लैट फुट, राइट। तो इससे आप फ्लैट फुट चेक कर सकते हैं। नौकनी चेक करना है तो नौकनी आपको सीधे खड़े हो जाना है, सीधे खड़े होके, और ये जो है ना, हाँ मतलब कि जहाँ पे घुटना होता है, घुटना ओके ऊपर, और यहाँ से डांट से नीचे, डांट से नीचे क्या करना है आपको, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, एक स्केल लीजिएगा या फिर कोई भी चीज हाथ से भी आप इस तरीके से आप उसमें ऐसे करके देखिएगा। अगर उसमें आपका स्केल वगैरह अगर फंस रहा है तो फिर तो दिक्कत आने वाला है, मतलब कि आपको नौकनी का प्रॉब्लम है। ओके, नौकनी का प्रॉब्लम है, अदरवाइज नौकनी का आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो नॉर्मल चीज है आप एक बार खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे बच्चे आउट होते हैं। ओके, उसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है ये चीज हो गया। बहुत सारे बच्चों का डाउट कह रहा था कि अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है कि नहीं होते। ओके, तो मैं बता दूं, अल्ट्रासाउंड जो आपका है, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी ये आपका नहीं होता है। ईसीजी और अल्ट्रासाउंड ये आपका नहीं होता है। एक चीज और बता दूं मैं आपसे, ब्लड और यूरिन टेस्ट ये भी कराया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड मतलब रक्त जांच, खून जांच और पेशाब जांच, राइट। तो ये यूरिन टेस्ट भी आपसे कराया जाता है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। ब्लड टेस्ट में नॉर्मल सीबीसी वगैरह टेस्ट करेंगे, और यूरिन टेस्ट का जो है वो प्रोसीजर होता है। ये चीज चलने वाला है, बाकी ये मैंने बता दिया। एक चीज और मैं बता दूं, शुगर चेक करते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का शुगर आपका चेक नहीं किया जाता है, जिसपे कांटा मारूंगा वो चेक नहीं होता। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखा ना अल्ट्रासाउंड ईसीजी ये भी चेक नहीं होता है। एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पे ब्लड टेस्ट मैंने लिख दिया, यूरिन टेस्ट लिख दिया। अब हम बात करेंगे बीपी की। यहाँ पे लिख देते हैं ये 10 नंबर पॉइंट में ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी। बीपी में बहुत सारे बच्चों को रेफर भी मिल जाता है, बट बाद में वो फिट भी हो जाते हैं। तो ये आपको बातें ध्यान में रखना होगा भाई साहब। बीपी वाले बच्चे जो हो ना वो एक बार अपना देख लीजिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे हो ना बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल मिल जाता है, राइट, रेफर मिल जाता है रीमेडिकल, राइट। तो यहाँ पे अगर रीमेडिकल आपको मिलेगा, मैं बता भी दूंगा रीमेडिकल कितने दिन का मिलता है, राइट। तो बीपी में आपको ये अच्छे से चेक किया जाएगा। यहाँ पे रीमेडिकल मिलने के चांसेस है। फ्लैट फुट नौकनी में, फ्लैट फुट में कम, नौकनी में ज्यादा, और हैंड एंगल में यहाँ पे ज्यादा चांस रहता है। उसके बाद आंख में और वहां पे वेट में, यहाँ पे आपको रीमेडिकल मिलने के फुल चांसेस रहते हैं। ओके, उसके बाद में ये चीज हो गया, नॉर्मल चीजें जो है बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो मैंने ये डिस्कस कर लिया। बाकी और जो मेजर पार्ट्स है वो मैंने डिस्कस कर ही लिए है। अब मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, क्या चीज, 10 नंबर पे पाइल्स डिस्कस करूंगा, राइट। पाइल्स भी आपका चेक किया जाता है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बवासीर, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पाइल्स भी आपका चेक किया जाता है। अगर किसी को है तो फिर तो भाई दिक्कत होने वाला है, ये आप समझ लीजिए, राइट। तो ये आपको प्रॉब्लम होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें तो ये चीज हो गया। उसके बाद 11 नंबर हो गया ये पॉइंट। 12 नंबर पॉइंट में डिस्कस करें तो 12 नंबर जो पॉइंट है आपका ना, वो आपका कैसे डिस्कस किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट जो है ना, और मतलब कि इंटरनल पार्ट का है या फिर प्राइवेट पार्ट का है, राइट, वही चीज है। तो ये आपका चेक किया जाता है। और यहाँ पे आपको लेडीज डॉक्टर भी रहती है, तो ज्यादा हंसी वगैरह का नहीं, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको आने वाला। ये चीज आपने देख लिया ना, प्राइवेट पार्ट वगैरह भी आपका चेक किया जाता है। ओके, तो ये आपने समझ लिया। ये मेजर पॉइंट्स है जो आपका चेक किया जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे स्टेज 2 में फिजिकल के द्वारा, कोस्ट गार्ड की, फिर नेवी का भी यही प्रॉब्लम है। नेवी वाले बच्चे भी यही देख सकते हैं, नेवी वाले बच्चों का भी यही चेक किया जाता है। बाकी और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं है कि नेवी में कुछ एक्स्ट्रा चेक किया जाए। ओके, और एक चीज और चेक किया जाता है, जैसे आपसे रनिंग बोला जाएगा कि 100 मीटर दौड़ के आइएगा, तो पल्स ऑटोमेटिक आपका है जो चेक किया जाएगा तो वो बढ़ जाएगा। तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, राइट। तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यही बच्चे जो है ना, ये कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों का यही प्रोसेस होता है, ये मेडिकल चेकिंग का प्रोसेस होता है, राइट। ओके, चलिए, और किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ मेडिकल के रिगार्डिंग ही। ये आपका मेडिकल का कंप्लीट प्रोसीजर है। ओके, ये सारा चीज आपका चेक किया जाता है। ओके, प्राइवेट पार्ट। अब चलिए, मैं आपको, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे रीमेडिकल कितने दिन का मिलता है, तो मैं बता दूं आपको, रीमेडिकल का जो डेट होता है ना, रीमेडिकल आपका कितने दिन का,
री मेडिकल आपको 21 दिन का मिलता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको आउट कर दिया जाएगा। तो री मेडिकल का बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि री मेडिकल मिलता है कि नहीं मिलता है, तो मैंने बता दिया आपको 21 दिन का आपको री मेडिकल मिलेगा। वहां पे आपको री मेडिकल कराने का 2 ऑप्शन आता है, मैं आपको ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। री मेडिकल कराने का 2 ऑप्शन होता है, और 2 ऑप्शन कौन कौन सा होता है, ये तो एक चीज इधर वाला है जो मैंने डिस्कस किया, ये री मेडिकल का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, राइट। 2 ऑप्शन होता है, एक होता है आपका निर्वाणी और दूसरा होता है आपका कल्याणी, राइट। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ री मेडिकल का जो बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे एक होता है निर्वाणी और दूसरा जो है आपका कल्याणी, निर्वाणी और कल्याणी। तो निर्वाणी आपका कहाँ पे है, तो निर्वाणी आपका चिल्का में ही है, वहीं पे चिल्का में पास में ही है, निर्वाणी चिल्का के पास में ही यहीं पे है। और दूसरा जो आपका है ना कल्याणी जो है आपका, कल्याणी आपका है विशाखापट्टनम में, ओके, विशाखापट्टनम में। अब देखिए जो बच्चे का बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि हमारा री मेडिकल जो है ना वो कल ही करा लीजिए, मतलब नेक्स्ट डे अगर री मेडिकल कराना चाहते हैं बच्चे तो वो निर्वाणी में आप करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट डे अगर आप कराना चाहते हैं री मेडिकल तो निर्वाणी में आप करा सकते हैं। अदरवाइज 21 दिन के बाद आपको री मेडिकल कराना है तो फिर आपको विशाखापट्टनम जाना होगा कल्याणी में, राइट। तो वहां पे आपका री मेडिकल कराया जाएगा। ये आपने समझ लिया क्या। चिल्का में ही अगर री मेडिकल कराना होगा सेम डे नहीं नेक्स्ट डे तो आप निर्वाणी में करा सकते हैं, और 21 दिन के बाद अगर कराना चाहते हैं तो आप विशाखापट्टनम कल्याणी में आपको री मेडिकल कराना होगा। ये पूरा प्रोसीजर है मेडिकल का, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का, राइट। ये आपने समझ लिया, ओके। और उसके बाद ये चीज हो गया। बाकी और एक्स्ट्रा कोई भी आपको मेडिकल के रिगार्डिंग डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहे स्पेशली चिल्का के रिगार्डिंग तो आपका डाउट क्लियर हम करते रहें। मतलब जो भी प्रोसेस है आपका, बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी डाउट रहता है तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ऑलरेडी बना रखा है तो देख लीजिएगा। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप स्टेज 3 में और क्या क्या मतलब होता है और क्या क्या होता है जो बताई दिया, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये मेडिकल। तो मेडिकल मैंने डिस्कस कर लिया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्स्ट्रा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो। और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाकी परमजीत क्लासेस जो भी बच्चे नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, परमजीत क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, राइट। परमजीत क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। एंड हमारा टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से डाउनलोड कीजिए जो बच्चे नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम दिसंबर में है। तो ये सारा कुछ हो गया। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो वो वीडियो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए।